दोस्तों, ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बम से उड़ाने का एक 37 सेकंड का एनिमेटेड वीडियो जारी किया है। क्या ईरान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर? दरअसल जो वीडियो जारी किया है ईरान ने, उसमें दिखाया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने अधिकारियों के साथ अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। 37 सेकंड का यह वीडियो है। वीडियो के 34वें सेकंड में बेंजामिन नेतन्याहू जिस टेबल के पास बैठा हुआ होता है, उस टेबल के नीचे एक टाइम बॉम्ब दिखाया गया है। टाइम बॉम्ब दिखाया जाता है और टाइमर चलता है। 36वें सेकंड में जाकर बॉम्ब फट जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो जाती है। इस एनिमेटेड वीडियो में पर्शियन भाषा में कमेंट्री भी हो रही है जो ईरान के अंदर बोली जाती है। तो क्या ईरान बेंजामिन नेतन्याहू को मारने की कोई साजिश रच रहा है, कोई प्लान बना रहा है? ईरान ने यह एनिमेटेड वीडियो अपने कमांडर की मौत के कुछ ही देर के बाद जारी किया है, जहां पर यह बताने की कोशिश की है कि हम बेंजामिन नेतन्याहू को उसके घर में घुसकर बॉम्ब लगाकर उड़ा सकते हैं। काफी सारे लोगों को यह वीडियो रियल लग रहा है। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी जहां पर लोगों ने इसको सच मानकर वीडियो भी बना दी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ईरान ने बॉम्ब लगाकर उड़ा दिया है। दोस्तों, ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है बल्कि एनिमेटेड वीडियो है। ईरान ने यह कहा है इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल से कि हम तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में घुसकर इस तरह से बम लगाकर कभी भी उड़ा सकते हैं। ईरान अपने कमांडर की मौत के बाद लगातार यह बात कह रहा है कि हम हमला अभी नहीं करेंगे, हम सही वक्त और सही स्थान देखकर हमला करेंगे और इजराइल को एक तगड़ी चोट देंगे। तो क्या ईरान बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंदर अंदर कोई बड़ा प्लान बना रहा है? दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम अपने देश के कोरोना वायरस की भी थोड़ी सी जानकारी आपको आज देंगे। देश के अंदर कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसको लेकर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या कोरोना दोबारा से भारत के अंदर आ गया, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्योंकि जब भी कोरोना का जिक्र आता है तो लॉकडाउन पहले दिमाग में आता है। इस पर लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वॉर से जुड़ी कुछ और खबरें आपको बता देते हैं। दोस्तों, अभी जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसके फौरन बाद एक खबर आई कि किरियत शामोना जो है इजराइल का, वहां पर लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने रॉकेटों की 2 बौछार छोड़ी हैं। रॉकेटों की भारी बौछार की 2 लाइनें छोड़ी गई हैं हिजबुल्लाह की तरफ से किरियत शामोना में। जो आपकी स्क्रीन पर मैप दिख रहा है, इन इलाकों में जाकर ये रॉकेट गिरे हैं। कई सारे रॉकेट को तो आयरन डोम ने ऊपरी ऊपर खत्म कर दिया, लेकिन कई सारे रॉकेट किरियत शामोना में जाकर गिरे हैं, जिससे भारी नुकसान की भी खबर आ रही है। हालांकि अभी इस खबर पर पूरा अपडेट सामने नहीं आया है, सुबह तक अपडेट आ जाएगा, आपको मैं सुबह की वीडियो में बता दूंगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक बार फिर से बेतुका बयान सामने आया है। यार, मन तो करता है कि ना बताऊं, लेकिन इनकी हकीकत भी आप लोगों को दिखाना जरूरी है। मेरा भी दिल भर गया है इस तरह की बातें बताते बताते, लेकिन इनका दिल नहीं भरा है इस तरह के बयान देते देते। रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से बयान आया है कि हम गाजा में युद्ध विराम करवाने के लिए, परमानेंटली युद्ध विराम करवाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। गाजा में परमानेंटली सीजफायर कराने के लिए हम अंतरराष्ट्रीय प्रयास कर रहे हैं। कब से प्रयास कर रहे हो भैया? कब जाकर आपका प्रयास पूरा होगा? रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल अस्पतालों पर बम गिराता है, स्कूलों पर बम गिराता है, धार्मिक स्थलों पर बम गिराता है, पत्रकारों को मारता है। यह बात तो हमें भी पता है, दुनिया के तमाम लोगों को यह बात पता है। तो इस बात को बार बार दोहराने से फायदा क्या है? जनाब ने आगे कहा कि गाजा के नागरिकों के साथ इजराइल जो कुछ कर रहा है उस पर जर्मनी भी खामोश है। अमेरिका तो साथ दे ही रहा है इजराइल का, जर्मनी भी खामोश है। जर्मनी इसलिए खामोश है क्योंकि हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को उस वक्त मारा था, वो उसकी कीमत अभी तक चुका रहा है। अभी तक लोग जर्मनी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि जर्मनी ने यहूदियों को मारा था, तो इसलिए जर्मनी भी खामोश बैठा है। जनाब ने कहा कि इजराइल इस वक्त गाजा के लोगों के साथ जो कर रहा है उसमें और हिटलर ने जो इन यहूदियों के साथ किया था उसमें कोई भी फर्क नहीं है। जो काम हिटलर ने किया था वो काम ये कर रहा है। वहीं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जी का भी बयान सामने आया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हमने फिलिस्तीन और गाजा के लिए इजराइल के हमलों को रोकने के लिए एक अरब और इस्लामी आंदोलन को बनाने का काम किया है। मतलब यह दिखाना चाह रहे हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कि हमने सबको इकट्ठा किया था, इस्लामिक देशों का एक आंदोलन भी बनाया था गाजा पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए। मतलब क्या ही बताऊं इनकी बातें ज्यादा, इनका सीधा सीधा कहने का मकसद यह है कि हमने बहुत कुछ किया है गाजा और फिलिस्तीनियों के लिए। दोस्तों, इस इजरायली चिंदी चोर सेना की हरकतें देखिए। गाजा से इन्होंने गधों को तो चुराया था, लेकिन अब गधों के सरों को काट कर इन्होंने कब्रिस्तान में लटका दिया, सिर्फ चिढ़ाने के लिए।
यरूशलेम में बाबुल रहमा जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर गधों के सरों को काटकर कब्रों पर लटका दिया। ये हरकतें हैं इस टिकटॉकर सेना की। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की है और कहा है कि गाजा में युद्ध विराम कराने का प्रयास करें। भाई, बात किससे कर रहे हैं? तुर्की के विदेश मंत्री बात किससे कर रहे हैं? एंटनी ब्लिंकन से, जो लगातार कह रहा है कि इजराइल बहुत सही कर रहा है, हमास को सरेंडर करना चाहिए, अगर हमास सरेंडर नहीं करेगा तो इजराइल ऐसे ही मारता रहेगा। खुले तौर पर एंटनी ब्लिंकन इस कत्लेआम का समर्थन कर रहा है और तुर्की के विदेश मंत्री उसको फोन करके कह रहे हैं कि भाई युद्ध विराम करवा दो। दोस्तों, चीन से खबर आ रही है कि चीन ने भी इजराइल को एक झटका दे दिया है। चीन ने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज चलती हैं, उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चीन से आते हैं, लेकिन चीन ने अब उस प्रोडक्ट को देने से मना कर दिया है। इजराइल ने सीधा आरोप चीन के ऊपर यह लगाया है कि गाजा में हम जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, उस कार्रवाई के चलते हुए ही चीन ने हमारे ऊपर इस तरह का प्रतिबंध लगाया है। चीन सामान भेज रहा है, बहुत सारा सामान इजराइल के अंदर आता है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने में जो काम आते थे, उस पर रोक लगा दी है। दोस्तों, इजराइल हमास जंग से हटकर आपको एक खबर और बताना चाहता हूं। अमेरिका को जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान से भगाया था, अमेरिका ने वहां पर अपना कब्जा कर रखा था, अफगानिस्तान की सेना के साथ मिलकर अफगानिस्तान को वो चला रही थी, लेकिन तालिबान आया और उसको भागना पड़ा। ऐसे ही एक नाइजर देश है, अफ्रीका का मुस्लिम देश है नाइजर, वहां पर फ्रांस के सैनिक मौजूद रहते थे, लेकिन वहां की सेना ने फ्रांस के सैनिकों को भी वहां से हटा दिया, उनको वहां से भगा दिया। तकरीबन 1500 सैनिक एक छोटे से अफ्रीकी मुस्लिम देश नाइजर में तैनात थे, उन्होंने इसका जश्न भी मनाया। तो अब माहौल बदल चुका है। ये छोटे छोटे देश जो हैं, इनकी हिम्मत अब बढ़ने लगी है, वरना ये अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन लोगों ने एक ऐसा भौकाल मचा रखा था कि हमारे जैसी सेना किसी की है नहीं और हम हर देश को सुरक्षा दे सकते हैं, और हर जगह अपने सैनिक तैनात करवा दिए थे सरकार को अपने पक्ष में करके। आइए अब थोड़ी सी बात कोरोना वायरस की भी कर लेते हैं। जाड़ों का मौसम शुरू होता है और कोरोना वायरस देश में आ जाता है। एक बार फिर से मीडिया पर कोरोना वायरस की चर्चा शुरू हो चुकी है। पहले आंकड़े बता देता हूं, उसके बाद लक्षण बताऊंगा। आंकड़े इस वक्त एक्टिव मरीजों के 4093 हैं। पिछले 24 घंटे में 524 मरीज एक्टिव भारत के अंदर आए हैं। ये जो नया वायरस आया है कोरोना का, इसका नाम है JN1 वायरस। इस नए कोरोना वायरस JN1 से अब तक पूरे देश के अंदर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई सौ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद सही भी हो चुके हैं। इसके लक्षण वही हैं: सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, बदन दर्द, दस्त आना, सर में दर्द होना, ब्ला 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 ब्ला। वही सारी बातें जो आप लोग बहुत पहले से सुनते चले आए हैं। और ये सर्दी, खांसी, जुकाम इस वक्त चल भी बहुत ज्यादा रहा है। यही कोरोना का नया वेरिएंट है JN1। फिलहाल ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एहतियात बरतें और एहतियात हर किसी के लिए जरूरी है।